नमस्कार साथियों, मैं नरेश कुमार सारण आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ नरेश सारण पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं, कक्षा 10 मैथ्स माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित आंतरिक मूल्यांकन के लिए मैथ में जो 20 क्वेश्चन पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करेंगे, तो इसी बात पे आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए साथियों, आज का जो युग है वो कंपटीशन का युग है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल करना होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो तो यहाँ पर देखिए साथियों, कोरोना महामारी की वजह से यहाँ पर आंतरिक मूल्यांकन है वो करवाया गया है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, द्विघात बहुपद x² + 4x - 21 के शून्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम तो यहाँ पर हमें शब्दों पे गौर करना होगा। यहां पर बहुपद शब्द आया है, क्या आया है, बहुपद। तो यहां पर क्वेश्चन के अंदर शून्य शब्द का उपयोग किया गया है। अगर यहां पर समीकरण हमें लिखा हुआ मिलता तो यहां पर शून्यकों का उपयोग न करते हुए हम मूल या हल का उपयोग करते थे। तो यहां पर आपको एक बात तो यह समझ में आ गई होगी सर्वप्रथम कि बहुपद शब्द आने पे तो शून्य शब्द का उपयोग किया जाता है, जबकि समीकरण शब्द का उपयोग होने पे हमें वहां पर मूल और हल लिखा हुआ मिलेगा। तो यहां पर शून्य का अर्थ ये होता है, हमारे पास जो फैक्टर आएंगे उसके बराबर हम इक्वल शून्य पुट कर देंगे और फिर हम x के मान ज्ञात कर लेंगे और वही हमारा द्विघात बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो यहां पर देखिए साथियों, हमारे पास इस द्विघात बहुपद को हल करने के 4 या 5 मेथड हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं ताकि आपका समय भी बच जाए। वो किस प्रकार से, देखिए साथियों, जो हमें द्विघात बहुपद दिया गया है उसको f(x) के इक्वल रख लीजिए। तो यहां पर x² + 4x - 21। उसके बाद में हमें क्या करना होगा, देखिए साथियों, यहां पर x² के आगे यहां पर धनात्मक चिन्ह है, कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो हम धनात्मक चिन्ह समझते हैं। तो यहां पर प्लस से प्लस एक भी चिन्ह परिवर्तन नहीं हो रहा है। उसके बाद प्लस से माइनस जाने पे यहां पे एक चिन्ह परिवर्तन हो रहा है। कितना चिन्ह परिवर्तन हो रहा है, एक चिन्ह परिवर्तन हो रहा है। यहां पर एक चिन्ह परिवर्तन होने का अर्थ ये हुआ, इस बहुपद के जो शून्यक होंगे वो यहां पर एक तो धनात्मक होगा, धनात्मक मूल्यों की संख्या यहां पर कितनी होंगी, यहां पर धनात्मक शून्यकों की संख्या, धनात्मक शून्यकों की जो संख्या होगी वो यहां पर एक होंगी साथियों। कितनी होंगी, एक होंगी। अब यहां पर हम ये भी चेक करेंगे कि ऋणात्मक शून्यकों की संख्या है वो कितनी होंगी। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, f(x) की जगह अब की बार f-x रखना होगा। हमें क्या करना होगा, f-x रखना होगा। तो यहां पर देखिए साथियों, -x का स्क्वायर +4 -x और -21। तो यहां पर x² -4x -21, यहां पर भी हम चिन्ह परिवर्तनों की संख्या चेक करेंगे। तो देखिए साथियों, यहां पर प्लस का चिन्ह, प्लस से माइनस एक बार चिन्ह परिवर्तन हो रहा है, यहां पर माइनस से माइनस कोई भी चिन्ह परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहां पर भी एक चिन्ह परिवर्तन हो रहा है, ये -x रखने पे क्या है, एक चिन्ह परिवर्तन हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ, यहां पर ऋणात्मक शून्यकों की संख्या भी कितनी होंगी साथियों, एक होंगी। ऋणात्मक शून्यकों की संख्या भी कितनी होंगी, एक होंगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, यहां पर एक तो हमारा उत्तर है वो पॉजिटिव आएगा और दूसरा क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहां पर ऑप्शन को देखने से हमें यहां पर पता चल रहा है कि ए ऑप्शन है वो तो हो नहीं सकता, उसके बाद में बी हो सकता है और सी ऑप्शन है वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर दोनों के दोनों शून्य का वो क्या है, ऋणात्मक दिए हुए हैं। या फिर ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है साथियों, डी हो सकता है। तो यहां पर हम दो ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल कर चुके हैं। किस प्रकार से, क्योंकि यहां पर दोनों के दोनों मूल क्या है, धनात्मक है, और यहां पर देखिए साथियों, दोनों के दोनों मूल क्या है, ऋणात्मक है। तो हमारा ऑप्शन ए और सी तो सही हो नहीं सकता। तो हमारे पास केवल और केवल बी और डी ऑप्शन दो शेष रहते हैं। तो यहां पर हमें चयन करना होगा कि हमारा ऑप्शन बी होगा सही या फिर डी होगा। यहां पर भी एक ट्रिक लगने वाली है, वो क्या साथियों, देखिए यहां पर हमें दो शून्य दिए हुए होंगे और यहां पर देखिए साथियों, जो x का गुणांक है, x का क्या है, गुणांक, उसको हमें उल्टे चिन्ह के साथ लेना होगा।
वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर देखिए साथियों हमारा +4 बन रहा है। क्या है मान यहां पर है +4। तो यहां पर इन दोनों का योग अगर कहीं पर भी -4 बन रहा है, वही आंसर हमारा क्या होगा साथियों, करेक्ट होगा। तो यहां पर देखिए -7 और +3 इसका योग है कितना बन रहा है, -4। और यहां पर इसका योग है वो 7 - 3, तो यहां पर साथियों +4 बन रहा है। तो हमारा जो आंसर करेक्ट सही होगा वो यहां पर ये होगा, कौन सा होगा, बी। यहां पर दो ट्रिक लगने वाली है। यहां पर देखिए साथियों fx के बराबर किसी भी बहुपद को रखने के बाद में कितने चिन्ह परिवर्तन हो रहे हैं। चिन्ह परिवर्तन का अर्थ ये हुआ प्लस से प्लस जाने पे एक भी चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, और प्लस से माइनस जाने पे एक चिन्ह परिवर्तन होता है, और माइनस से प्लस पर जाने पर भी एक चिन्ह परिवर्तन होता है, और माइनस से माइनस जाने पर कोई भी चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां पर केवल और केवल मात्र एक चिन्ह परिवर्तन हो रहा है। तो यहां पर धनात्मक मूल्यों की संख्या कितनी होगी साथियों, 1 रहने वाली है। उसके बाद में हमें ऋणात्मक मूल्यों की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो f - x रखना होगा। जहां पर आपको x दिखाई दे वहां पर -x को पुट कर देना होगा। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स x की जगह -x रखने के बाद में यहां पर इसको सरलीकरण करने के बाद में कितने चिन्ह परिवर्तन हो रहे हैं, जितने चिन्ह परिवर्तन होंगे उतने ही हमारे पास ऋणात्मक शून्यकों की संख्या होंगी। और दूसरी बात यहां पर ट्रिक ये लगेगी कि दो ऑप्शन तो पहले से ही आपके कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद में यहां पर x का जो गुणांक लिखा गया है उसको उल्टे चिन्ह के साथ मिलाना होगा यहां पर। तो यहां पर देखिए हमारे पास धनात्मक 4 है लेकिन योग है वो हमारा -4 आना चाहिए। तो ये काम है वो बी ऑप्शन है इसके अंदर बन रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। अब देखिए साथियों ये तो रहा हमारा शॉर्ट मेथड। उसके बाद में हम यहां पर श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा भी इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए श्रीधर आचार्य सूत्र यहां पर डायरेक्ट हम लगा सकते हैं, x बराबर -b प्लस -√b² -4ac बटा 2a। यहां पर a का मान हमारे पास 1 है, b का मान 4 है और c का मान -21 है। यहां पर मान पुट करके और द्विघात बहुपद के शून्य है वो मिल जाएंगे। उसके बाद में हमारे पास तीसरा जो मेथड है वो क्या रहने वाला है, देखिए साथियों तो उसके बाद में देखिए साथियों गुणनखंड विधि की सहायता से हम इस बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं। वो किस प्रकार से, यहां पर शून्य ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक ये बताई है कि हमारे पास इस पद और इस पद को गुणा करने पे कितना प्राप्त होना चाहिए, -21 x² प्राप्त होना चाहिए। और उसके बाद में हमें क्या करना होगा साथियों, जहां तक हमें आवश्यकता हो वहां तक हमें गिनती लिख लेनी होगी यहां पर। उसके बाद में यहां पर जोड़ने या घटाने पे हमें +4x प्राप्त होना चाहिए। तो यहां पर देखिए साथियों आपको क्या करना होगा, अचर के आगे चिन्ह देखना होगा। क्या देखना होगा, अचर के आगे चिन्ह। तो यहां पर माइनस का चिन्ह है, यहां पर क्या है, माइनस का चिन्ह। तो यहां पर माइनस चिन्ह होने की वजह से x का गुणांक है वो बढ़ते क्रम में लिखा जाएगा। तो यहां पर 4 का बढ़ता क्रम है वो क्या होगा, 5 होगा। तो यहां पर देखिए साथियों मैं 5 लिख देता हूं, यहां पे 6 और यहां पे 7। तो यहां पर इन दोनों पदों को हम जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा मान 21 बनता है। कितना बनता है, 21 बनता है। अब साथियों हमें तो यहां पर x² चाहिए, तो यहां पर भी मैं x लगा देता हूं और यहां पर भी क्या है x, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। उसके बाद में हमें क्या करना होगा, जोड़ने या घटाने पे +4x बनना चाहिए। तो हमारे पास एक तो संख्या 3x है, दूसरी संख्या 7x है। तो यहां पर हम 4x किस प्रकार से बना सकते हैं, तो यहां पर देखिए साथियों माइनस तो मैं 3x कर देता हूं और प्लस क्या कर देता हूं, 7x कर देता हूं। तो इन दोनों का योग है वो कितना बनेगा, 4x बनेगा। अब उसके बाद में देखिए साथियों x² और यहां पर 4x को मैं क्या लिख सकता हूं, -3x प्लस 7x। तो -3x और प्लस 7x -21 बराबर है, यहां पर क्या पुट कर देंगे, शून्य पुट कर देंगे, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो यहां पर आप बाद में भी शून्य को पुट कर सकते हो, यहां पर भी शून्य को पुट कर सकते हो। उसके बाद में देखिए साथियों यहां पर x क्या है, कॉमन बन रहा है। तो यहां पर x कॉमन लेने पे यहां पे अंदर है वो x - 3 शेष रह जाता है। यही गुणनखंड है वो यहां पर बचेगा, x -
3 बराबर क्या कर देंगे 0। मान ली इस पद में से हम क्या कॉमन ले ताकि यहां पर x माइनस 3 गुणनखंड है वो शेष है रह जाए। तो इसके लिए भी एक सामान्य सी बात यह है कि प्लस 7x के अंदर x का भाग लगा दीजिए। तो यहां पर क्या शेष रहेगा प्लस 7 है वो क्या है कॉमन बन जाएगा। तो x माइनस 3 है वो पुनः कॉमन बन रहा है। तो यहां पर x प्लस है 7 लिख देंगे और बराबर है 0। x माइनस 3 बराबर भी एक बार 0 पुट कर देते हैं और x प्लस है 7 बराबर भी क्या कर देंगे 0 को पुट कर देंगे। तो यहां से x का मान है वो 3 निकल जाएगा और यहां से x का मान है वो माइनस है 7 है। और इस प्रकार पहले हमने शॉर्ट ट्रिक की सहायता से भी यही हल ज्ञात किए थे। तो यहां पर -7 और 3। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो शून्य होंगे वो -7 और 3 होंगे। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखिए साथियों, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को हल कीजिए। तो यहां पर साथियों मैंने पहले ही बता दिया यहां पर समीकरण आया है नाम, तो यहां पर आपको हल लिखा हुआ मिलेगा। हल मिल सकता है या मूल मिल सकता है। अगर यहां पर बहुपद लिखा है तो यहां पर शून्य मिलेगा आपको। उसके बाद में आपको देखिए साथियों छोटी छोटी बातों पे गौर करना होगा। यही तो यहां पर समीकरण और बहुपद के अंदर अंतर होता है मुख्य रूप से। अब उसके बाद में समीकरण और बहुपद के अंदर अंतर आपको ये तो सभी बताएंगे कि किसी भी बहुपद को अगर शून्य के बराबर हम पुट कर देते हैं तो वो समीकरण कहलाएगी। लेकिन साथियों आपको बहुत गहराई के अंदर जाना होगा। ये तो हर कोई बताता है किसी भी बहुपद को हम शून्य के बराबर पुट कर दें तो वो हमारी क्या बन जाएगी समीकरण बन जाएगी। लेकिन ऐसा आपको हर जगह नहीं मिलेगा साथियों। समीकरण मिलने पे यहाँ पर क्या मिलेगा हल या मूल मिल सकता है, जबकि यहाँ पर बहुपद मिलने पे आपको शून्य मिलेगा। अब उसके बाद में हम इसका डायरेक्ट आंसर है वो किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पर f(x) के बराबर इसको पुट कर दीजिए x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो यहां पर धनात्मक चिन्ह, यहां पर ऋणात्मक और यहां पर है धनात्मक। धनात्मक से ऋणात्मक जाने पे एक चिन्ह परिवर्तन हो रहा है। कितना चिन्ह परिवर्तन हो रहा है एक। और यहां पर ऋणात्मक से धनात्मक जाने पर भी कौन सा चिन्ह परिवर्तन हो रहा है दूसरा चिन्ह परिवर्तन हो रहा है। तो यहां पर जो हमारे हल होंगे वो दोनों के दोनों क्या होंगे धनात्मक होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे धनात्मक होंगे। और यहां पर आप ऋणात्मक हलों की संख्या भी जान सकते हो। तो देखिए साथियों f माइनस एक्स बराबर x की जगह यहां पर माइनस एक्स रख दीजिए साथियों। तो देखिए माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 8 माइनस एक्स और प्लस 12, इसको सरलीकरण कर लीजिए। अब उसके बाद में देखिए साथियों कितने चिन्ह परिवर्तन हो रहे हैं। तो यहां पर एक भी चिन्ह परिवर्तन है वो नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक मूलों की संख्या है वो एक भी नहीं होंगी यहां पर। तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपका पहला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के दोनों मूल क्या है यहां पर ऋणात्मक है। दूसरे के अंदर भी एक क्या है ऋणात्मक, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तीसरे के अंदर भी एक ऋणात्मक है तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो यहां पर दोनों के दोनों मूल है वो क्या है धनात्मक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों। और आप चेक भी कर सकते हो। और एक ट्रिक मैंने ये भी बताई होंगी आपको कि यहां पर x का जो गुणांक लिखा गया है वो उल्टे चिन्ह के साथ हलों का जो योग प्राप्त हो रहा है तो वही आपका क्या होगा हल होगा। यहां पर देखिए साथियों -8 लिखा गया है और यहां पर देखिए इन दोनों का योग है वो कितना बन रहा है प्लस 8 बन रहा है। तो यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। यहां पर जो योग बन रहा है और यहां पर जो संख्या लिखी गई है उसका चिन्ह उल्टा होना चाहिए। उसका चिन्ह क्या होना चाहिए उल्टा होना चाहिए। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद के अधिकतम हल है वो कितने हो सकते हैं। तो यहां पर देखिए साथियों द्विघात समीकरण का जो व्यापक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आपके पास एक द्विघात है बहुपद है और इसके बराबर में अगर शून्य पुट कर देता हूं ये तो क्या हो जाएगी फिर द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो इसके जो अधिकतम हल है वो कितने हो सकते हैं साथियों 2 हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2। तो इसके हल भी कितने होंगे 2 होंगे। अगर यहाँ पर समीकरण लिखी गई है तो हल बोले जाएंगे, अगर बहुपद लिखा गया है तो शून्य बोले जाएंगे। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में दिए गए हैं उनको हम आसानी से किस प्रकार से हल कर सकते हैं। और साथियों जो कक्षा 10 के लिए मैंने एक टेस्ट लेने के लिए विचार किया था उसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। प्रत्येक संस्था प्रधान अगर अनुमति देता है तो प्रत्येक विद्यालय से एक टीचर को चुना जाएगा। और जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर
अपना संपूर्ण सिलेबस तय कर देगा कटौती के बाद में, उसके बाद में ही हम एक कमेटी बनाएंगे। उसके बाद में आपको 20 दिन पहले बता दिया जाएगा कि अब आपका क्या टेस्ट होगा, उसके अंदर कौन से विद्यार्थी को इनाम दिया जाएगा और कौन से विद्यार्थी को इनाम नहीं दिया जाएगा। इस पे हम आगामी दिनों के अंदर एक कमेटी बनने के बाद में ही चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।